हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो है दैट व्हाट आर द मेजर शिफ्ट्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मेजर शिफ्ट्स हैं जो नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शंस है हमारे पास। दिस इज द ऑप्शन फॉर पाइल वन, दिस इज द ऑप्शन फॉर पाइल टू। पाइल वन आपके लिए ये कार्ड है हीलिंग का। ओके, एंड पाइल टू आपके लिए ये कार्ड है नेचर साइन का। आपको जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली आप मेडिटेट कर सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो या गो अहेड एंड चूज योर ऑप्शन एंड सी। So for those of you who have chosen the card of healing or pile one, let's see what are the major changes that are coming in your life in the near future. Okay. Okay, we have the card of judgment here. Fine. We have the card of Queen of Swords here. Okay. Also, we have the card of Nine of Wands here. Okay. Pile one, सडनली जैसे ऐसा हो रहा है कि आपका ना कोई बिलीफ सिस्टम तोड़ रहा है। आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपको ये चीज पसंद है या नहीं है, और आप वो ऑप्शन अपने लिए चूज कर रहे होगे। आई मीन कुछ ऐसा नहीं होता कि आप बोलते नहीं ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता या ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। एंड स्ट्रेंजली, और बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे कन्विक्शन से आप बोलते होगे कि नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता या मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और कोई भी अगर आपको बोले कि नहीं लाइफ में ना कुछ भी हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, यू टेंड टू डू सच थिंग्स, तो भी आप उसको वही काट देते हो बिल्कुल ब्लंटली कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे साथ। बट गेस व्हाट पहलवान, आप वही चीज कर रहे हो जिसको आप बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलते होते थे कि नहीं ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यही चीज आपको हील करेगी। यही चीज आपको बताएगी कि ओके, लाइफ में कभी भी रिजिड नहीं होना होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पिरिचुअल चेंज है, तभी आपने ये कार्ड ऑफ हीलिंग यहाँ पे चूज किया है। थोड़ा यहाँ पे बस मुझे एक जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि इतना डिफेंसिव नहीं होना है इस चेंज को लेके। और सिंस यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो खुद को लेके ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वेदर आई एम, पता नहीं मैं अच्छा भी इंसान हूँ कि नहीं, ऐसा है भी कि नहीं। तो वैसा नहीं आपको बिल्कुल भी करना है। आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे, जो भी ऑप्शन है, सॉरी मेरा मतलब है कि जो भी यहाँ पे ये मेजर शिफ्ट आ रहा है, ये स्पिरिचुअली भी ओवरवेलमिंग होगा, इमोशनली और इवन फिजिकली भी। तो उस चीज को लेकर खुद को जज नहीं करना है। क्या चेंज होगा ये आपको टाइम के साथ जरूर पता चलेगा, बट हाँ कुछ इतना बड़ा चेंज है कि आपके बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल हिला के रख देगा। ठीक है, लेट्स सी और कार्ड यहाँ पे। We have Nine of Pentacles, Three of Wands. Okay, Ace of Pentacles. Let's see other. We have the card of World here. Okay, we have the card of Hermit here. Nine of Wands again. Okay, तो डिफेंसिव तो आप होगे। डिफेंसिव तो इस चेंज को लेके आप होगे और ये चेंज आपके बिलीफ सिस्टम को हिलाएगा। बट अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है। ठीक है, तो इस चेंज को ओपन आर्म्स के साथ में एक्सेप्ट करना, और फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट आप होने वाले हो यहाँ पे। जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है, फाइनेंशियली उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आने वाले 3 to 4 मंथ्स में आपको दिखने भी लग जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी कह लो या ये जो भी चेंज आपको यूनिवर्स ऑफर करेगा, उसको ओपन आर्म्स के साथ में आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और डिफेंसिव नहीं होना है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को एक चांस देना है ओपन होने के लिए। ओके, बट फाइनेंशियली तो मतलब अगर आप ये स्पिरिचुअल, इमोशनल और ये फिजिकल शिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इमोशनली आपका लाइफ हैप्पी होगा, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा बिल्कुल। बट फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग आप हो जाओगे कि इतना आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, मुझे दिख रहे हैं। ये एक मेजर चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पे। भी यहाँ पे कार्ड डेथ हियर। सो बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला है।
हमारे पास यहाँ पे जजमेंट है, वर्ल्ड है और इवन डेथ है। तो कोई बहुत छोटा शिफ्ट नहीं है, बहुत ही मेजर शिफ्ट है। और आने वाले 3 मंथ्स में आपको समझ आएगा। अभी आप कितना भी सोच लो, आप इसको नहीं समझ पाओगे कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। और बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे भी यहाँ पे कार्ड्स हैं। और जैसे किसी का ना लाइफ बहुत टाइम से ब्लॉक था और अब वो खुलने जा रहा है, बट अभी भी ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे है विद द 9 ऑफ वांड्स हियर। कुछ चीजें हैं जो आप चाह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तो चॉइस ये होता था, मेरा चॉइस ये नहीं था। तो उसका आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपनी चॉइसेस को रीडिफाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। लेट्स सी अदर कार्ड्स। फेथ, ओके, डिस्कवरी। ऑल्सो वी हैव द कार्ड ऑफ स्क्राइब हियर। आपको अपने टैलेंट पता चलने वाले हैं और आपको विश्वास रखना है कि जो भी ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत ही अच्छा चेंज है, और उसको एक्सेप्ट करना है। अगेन यहाँ पे फेथ का कार्ड है, और इसी फेथ के बेसिस पे जो चीज आपको ऑफर की जाएगी उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू विल डिस्कवर योर न्यू सेल्फ, जिससे आपको कभी मिले ही नहीं हो। ओके, एंड somehow that new self has a lot of talents. अगेन आपको आइडिया ही नहीं है आपके टैलेंट्स के बारे में, इग्नोरेंट हो आप बिल्कुल अपने टैलेंट्स को लेकर। सो ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 1, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा होता है तो बाद में आके मुझे 3 मंथ्स के बाद जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो या मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ पाइल 1 के लिए। थैंक यू पाइल 1, बाय। Hi pile 2. So for those of you who have chosen pile 2, let's see what are the major shifts that are coming in your life in the near future. Okay. So we have the card of 6 of Wands here. Okay. We have the card of 6 of Swords. Right. Also we have the card of Knight of Swords here. Okay. Pile 2, there is this one word that I'm getting for you is victory. और ये लॉन्ग ड्यू विक्ट्री है, ठीक है। एंड समहाउ जो आपका लाइफ है वो अब अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, और आपको ना सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए होंगे। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही होंगी जो आपको कहीं ना कहीं, आपको श्योरिटी तो नहीं बट हल्का सा एक सिग्नल दे देंगे कि शायद ना लाइफ अब इम्प्रूव होने वाली है। कुछ ड्रीम्स होंगे ऐसे जो आपको आते होंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जैसे फैसिनेशन होगा टू मे बी मूव आउट समवेयर, मूव टू फॉरेन कंट्री। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं फॉर गोइंग टू फॉरेन कंट्री, वो उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक मैनिफेस्टेड ट्रैवल मैं आपके लिए देख पा रही हूँ जो बहुत टाइम से चाहते थे, ठीक है। बट मोस्टली अगर मुझे यहाँ मेजर चेंज की बात करनी है तो वो यही है कि आपका जो लाइफ है वो हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, और आपको इस चीज के सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं यहाँ पे अभी से। ओके, लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पे। 6 of Cups, the Temperance, okay, 3 of Cups, the Justice, 5 of Wands, and 10 of Pentacles, okay. So लाइफ तो पक्का आपका हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, बी इट मटीरियल हैप्पीनेस, बी इट इमोशनल हैप्पीनेस। somehow past life connection is entering your life, not मतलब यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है अभी, ठीक है। जिसकी वजह से आपका करियर भी इम्प्रूव होगा, और आपका मनी भी इम्प्रूव होगा, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस इम्प्रूव होगी। और ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ड्रीम्स में देखा है, अगेन आपको इनकी शक्ल नहीं दिखी है बट आपने इनको ड्रीम्स में फील किया है, एनर्जेटिकली फील किया है कि ये पर्सन है कहीं आसपास और ये पर्सन आने वाले हैं। और आने वाले 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जून से अक्टूबर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के आने के लिए। ऑल्सो ट्रैवल का एक और मैसेज है कि आप इस पर्सन के साथ में बहुत ट्रैवल करने वाले हो। एंड जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपका लाइफ हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, वो फैमिली हैप्पीनेस की तरफ भी है। बहुत से लोगों को यहाँ पे फैमिली का हैप्पीनेस नहीं मिला है अभी तक,
तो जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो फैमिली का हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आएगा, मतलब मटेरियल और इमोशनल दोनों तरह का जो हैप्पीनेस है वो इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे मैसेज है कि आप जो भी ये पर्सन आ रहे हैं ना, इन्होंने भी आपको ड्रीम्स में देखा है और आपने भी इनको ड्रीम्स में देखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो आप दोनों। अब मिले नहीं हो अभी, वो बात सही है। ऑल्सो जो आपको लगता है ना कि मतलब अगर आप इमेजिनेशन भी कर रहे हो, नहीं ये वो पर्सन होंगे, नहीं शायद ये वो पर्सन होंगे, एक्चुअली आपके इमेजिनेशन में वो पर्सन आ ही नहीं सकते। हाँ, जिनको आपने ड्रीम्स में देखा है ये उनका एनर्जी है, बट आप जैसे होता है ना कि हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, नहीं शायद जो लाइफ में ये पर्सन है ना ये वो पर्सन होगा। अभी लाइफ में ये एंटर नहीं हुए हैं, आपने बस इनको एनर्जेटिकली फील किया है, इनको देखा है, वो भी सपनों में। तो बहुत जल्दी आप इनसे मिलोगे, जो भी डिले था यहाँ पे वो ओवर हो गया है। अ, ये मुझे ऐसे लव यूनियन नहीं दिखता, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस यूनियन में। ठीक है, बट हम बहुत हैप्पी हो गए। लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगेन टेम्परेंस, सो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है यहाँ पे। ठीक है, और विजन्स में ड्रीम्स में आपने इस पर्सन को जरूर देखा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे अगेन वी हैव नॉर्थ स्टार। विजन्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी, दिस पर्सन इज फाइनेंशियली अबंडेंट एंड एसेट्स। सो इस पर्सन से मिलने के बाद भी आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट हो जाएगी, और आप दोनों साथ में मिलके बहुत ज़्यादा वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर पाओगे और बहुत हैप्पी भी रह पाओगे। ओके, so these are the messages that I have for pile 2. Thank you so much. Take care. Bye. Thank you so much for watching this video. आप अपने रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो आप किसी और टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने के लिए, डू टेल अस, बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड आई डू टेक पर्सनल सेशंस, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे रीडिंग बुक कर सकते हैं which is soulandscience.com. So yeah, bye, take care.